नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर दास। ईश्वर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवानी मंडी से। ईश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? इस 2013 में। ईश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? यस सर। भक्ति करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। और जैसे कि हमारे लाल बेग की पूजा होती है जी, उनकी पूजा करते थे। जैसे कि हमारे भेंट चढ़ती है जी, उनकी पूजा करते। कैसे कि वो जैसे बकरा चढ़ाना होता है, उसको काट के चढ़ाते थे जी। हमारे पिताजी भी और हमारे दादाजी भी सभी मिलकर ये इनकी जीव हत्या करते थे जी। पड़ोस में रहती थी एक भगत, उसने हमारे को बताया कि भाई आप सरसा डेरा चलो, और ये गुरमीत जी जो धन सतगुरु वाले हैं वहाँ चलो, और जो आपके जो कष्ट है घर में, प्रेत बाधाएं हैं, वहाँ नाम लेने से आपका कष्ट कट जाएगा। तो मैं मेरी मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी चलो वहाँ चलते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, और आपको जाना है तो आप जाओ। क्योंकि मेरे को तो पता था मेरी घरवाली को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, प्रेत बाधाएं। लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते थे भाई इसको, डेरे वाले को। भाई सरसे वाले ये कोई संकट काट देंगे, उधर जाएंगे नहीं, वहाँ पैसा लेते हैं। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा था कहीं जाने पे कोई अगर सुनता है तो देख लेते हैं, अगर भगवान उधर है तो हम वहाँ चलेंगे। मैं उनके साथ चला गया सरसा। वहाँ जाने के बाद में मैंने 2-4 दिन तो नाम नहीं मिला और वहाँ घूमता रहा। लेकिन उन्होंने बताया चलो अभी तेरा समय आ गया है, अभी नाम लेंगे। मैंने इस नाम लिया संत राम रहीम से, सतपुरुष कालमूर्त शब्द स्वरूपी राम। ये जो मेरे को मंत्र मिला था, इससे मैं बहुत 3 साल तक मैं ये साधनाएं करता रहा। तो सर आपने बताया कि पहले आप लाल बेग जी की भक्ति करते थे, भेंट भी चढ़ाते थे, बकरे की भेंट भी चढ़ाते थे। उसके बाद आपने 3 साल संत राम रहीम जी सच्चा सौदा डेरा से भी नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति साधना की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? लाभ तो इससे कुछ नहीं हुआ जी। मैं बहुत परेशान था जी, बहुत ज़्यादा। घर वालों से दुखी था और रिश्तेदारों से भी मैं दुखी था, कोई मेरा साथ नहीं देता था। और उधर मैं डेरा में तो मैं ऐसे ही गया था कि मैं भाई कोई ना कोई मेरे को सहारा मिलेगा, अगर किसी के शरण में जाएंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन उधर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सभी जगह घूमते रहे, लेकिन हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कि हम वैसे ही परेशान हैं। पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जैसे कि नाम लेते थे कहीं जाने के लिए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। हम दो पूजाएं करते थे, जैसे कि बकरे काट के चढ़ाते थे और जैसे मुर्गा वगैरह भी चढ़ाते थे, उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन नुकसान ही नुकसान होता था। जैसे कि 16 साल से बहुत बीमार थे जी, क्योंकि मेरे को प्रेत बाधाएं थी और मेरी घरवाली को भी। 16 साल एक ही दिन हम दोनों को प्रेत बाधा हुई थी। और एक ही दिन हमारे को जैसे कि कोई घटना होती थी घर में, हमारे को दोनों को एक साथ सेधती थी वो। मेरे को भी बहुत उठा उठा के फेंकती थी और मेरी घरवाली को भी उठा उठा के फेंकती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एक बार मेरी घरवाली के पेट में बच्चा था और उसने ऐसे खाट से उठाया, हवा के अंदर उठा दिया। कम से कम 5-10 मिनट ऊपर हवा के अंदर रही और फेंक फेंक के मारती थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन देव देवताओं के जो भी बताते थे हम वहीं जाते थे। जाड़ जाड़ जो ये शाणे सेवड़े होते हैं इनके पास जाते थे। एक और मेरा ताऊ लगता है पड़ोस में, उसने बताया तुम मरीजपुर जाओ, तुम्हारे वहाँ भी धोख लगती है। हमारे को तो नहीं पता था हमारे ये लगती है तो भाई वहाँ जाने से भी कुछ होगा, लेकिन वहाँ हमारे को ले गए। वो जाते ही बोलने लगे भाई यहाँ भी भेंट चढ़ानी पड़ेगी आपने। हमने वहाँ भी भेंट चढ़ा दी, लेकिन वहाँ भी कुछ लाभ नहीं आया। उगा मेडी वाले का भगत है, उसने क्या किया कि फ़ोन किया किसी भाई के पास, भाई इसको मेरे पास ले आ तू और मैं ठीक कर दूंगा। मैंने सोचा भाई चल ठीक है। उसने मेरे पास फ़ोन मिलाया और मैं उसके कहने पे उसके साथ चला गया तो उधर वो कुछ नहीं करता था, जैसे चिमटे चमटे रखता था, बस चिमटा से डालना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। मैं बोला भाई देख मेरे को तो विश्वास है नहीं, अगर आपको विश्वास है तो मैं ठीक है आपके साथ चलूँगा। लेकिन मैंने नहीं उसके ऊपर तो विश्वास कर लिया, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं था वो वहाँ ठीक हो जाएगी। मैं उसको लेके चला गया। 5-6 दिन का टाइम दिया उसने मेरे को, लेकिन वहाँ भी कुछ लाभ नहीं आया। वहाँ से भी मैं आ गया। भूत प्रेतों ने हमारे को बहुत सताया जी।
बहुत परेशान हो गए थे हमारे को, फिर आगे कोई लाभ नहीं आया, हमने भगवान से वह विश्वास ही तोड़ दिया था। तो सर आपने बताया कि जो आप पहले भक्ति साधनाएं करते थे, सिरसा डेरे से भी आपने 3 साल तक धन सतगुरु से नाम दीक्षा लेके रखी, लेकिन आपकी भूत प्रेत की बाधा जो थी उसने आपको और आपकी पत्नी को बहुत परेशान कर रखा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि हमारे पड़ोस में भी 1-2 भगत थे और मेरा भाई जुड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप इतने परेशान हो और सभी जगह जालिए, झाड़ फूक वाला के पास भी जालिए, सरसा से जुड़े हुए थे, वहाँ भी लाभ नहीं है। आप ऐसे करोगे, वे परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में, कबीर साहिब जी, और बरवाड़ा में है। आप चलो बरवाड़ा में और उधर नाम ले लो परमात्मा से, वही आपका दुख काट सकते हैं। इस धरती पे और दुख काटने वाला है नहीं। मैं बोला यार वहाँ क्या जाएंगे, सभी जगह घूम लिया। अब वहाँ तारे बरवाड़ा है, बरवाड़ा तो हमारे नज़दीक है, लेकिन वहाँ हमें आज तक नहीं पता इस चीज़ का। आप ये बता रहे कि बरवाड़े में भगवान है, मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर भी मैंने उनको अनसुना करके छोड़ दिया। मैंने कहना यार आप तो दिमाग ख़राब कर रहे हो, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उनको धमका दिया था और धमकाने के बाद वो भगत जी सच साहिब करके चला गया। कहला कोई बात नहीं भाई, वो मालिक के ऊपर देख लेना, फिर भी कुछ ना कुछ विचार लगाना। उन्होंने मेरे को यही बोला। मैं सोचा धमकाने के बाद में भी ये भगत मेरे को अच्छी बोल गया, गलत नहीं बोला। और मैं परेशान हो गया जी। रात को सोने का टाइम था, उस टाइम मैं घरवाली को बोलने लगा, भाई एक जो अपना पड़ोसी है संजय दास, वो ऐसे ऐसे बोला था कि बरवाड़ा में भगवान आया हुआ है। वो मेरे को कहने लगी भाई देख ले, अगर तेरे को कुछ फ़ायदा होता तो तू जाके देख ले, इतनी जगह गया है तो उधर भी चला जा। तो मैं घरवाली को भी धमकाने लगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो कहाँ से महाराज हो गए, वो है और वो। मैं उसको गलत बोलता था, गाली भी देता था। मैं एक दिन संत रामपाल जी महाराज को मैंने हृदय से गाली निकाल दी, भाई इन भक्तों को भेज देते हो मेरे पास। और मैंने ऐसे गाली निकालती जो अपने बच्चों को भी देता, वो गाली मैंने निकाल दी। परमात्मा को गाली निकाली मैंने बहुत, लेकिन मैं दुष्ट आत्मा था। लेकिन उसी दिन परमात्मा ने ना मेरे को रात को मैंने दर्शन दे दिए जी। सुबह 4 बजे दर्शन दिए मेरे को, और ऐसे दर्शन दिए कि मेरी मौत मेरे को दिखा दीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने बोला वे क्या कर रहे हो? जो कब्र खोद रहे थे वो कहने लगे हम तो इसकी कब्र खोद रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला अरे मूर्खो, तुम भी पार हो जाओ और इसको भी पार होने दो। तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरु संत रामपाल जी महाराज ने ना एक ऐसे हाथ करके एक छोटा सा बच्चा बना दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बोला बेटा इसकी उंगली पकड़ ले और पीछे मुड़ के मत देखना और मालिक दया करेंगे। उठते हुए मेरे आंखों से पानी निकल गया। और एक भगत जी हैं भाई धर्मपाल, उसके घर गया। उसके घर जाने के बाद मैंने बोला भाई आप वो जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हो वो ज्ञान गंगा पुस्तक दो मेरे को। वो कहने लगा उठा ले जो सतल में, वहाँ से मैं वहाँ गया और पुस्तक उठाई। वहाँ मैंने देखी, मैंने जो संत रामपाल जी महाराज को देखा था उसी पुस्तक में मेरे को संत रामपाल जी महाराज मिल गए। फिर मैं वहीं से पुस्तक लेके दूसरे भगत के घर गया, वहाँ से पुस्तक ली ज्ञान गंगा, वो मिलाई, उसके अंदर भी वही मिल गया। फिर मैं तीसरे भगत के पास गया, उधर मिलाई तो वहीं पे मिल गया मेरे को। लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगा जी। और मैंने उसी टाइम बोल दिया अगर ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात को मेरे को जो आज दर्शन दी है ऐसे ही दर्शन देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। फिर सुबह होनी थी, 4 बजने दे अगले दिन, मेरे को फिर उसी टाइम पे दर्शन दिए। और फिर मैं सुबह उठा 10 बजे, फिर संत रामपाल जी महाराज आए। तो मेरे कहने लगे बेटा ऐसे बैठे हो, बताओ क्या परेशानी तेरी? मैं कहने लगा जी ऐसी ऐसी बात है और मैं बरवाड़ा जाऊँगा जी, मेरे को 200 रुपये चाहिए हैं और 200 मेरा किराया हो जाएगा और मैं उधर चला जाऊँगा। संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा मेरे पास है 1000 का नोट, और 1000 का नोट ले लो और आप ये बरवाड़ा चले जाओ। मैं नहीं जी मेरे को 200 रुपये चाहिए। बोले बेटा 1000 रुपये हैं, खुले नहीं है, आके दे देना। मैं बोला ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 1000 रुपये दिए
और बरवाड़ा जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज के परमात्मा से नाम जो लिया, उसके नाम लेने ही के बाद ही हमारी प्रेत बाधाएं दूर हुई। और दूसरा लाभ ये है जी, एक बार मेरा एक्सीडेंट होना था। एक्सीडेंट ऐसा होना था, मेरा भाई मोटरसाइकिल लेके आया था नया, वो कहने लगा भाई तू इसको 2-3 दिन चला, ये खुल जाएगा और आराम से फिर चलाएंगे इसको, तू ले जा। उसी दिन मैं ले गया जिस दिन लेके आए थे इमरजेंसी से। और हमारे बाईपास बन रहा था, बाईपास पे एकदम अचानक बस आ गई मेरे सामने और मेरे को दिखाई नहीं दी। मैं परमात्मा ने ऐसे उठाया कि मेरा बाइक उठा के और साइड में रख दिया। और एक लाभ मेरा ये है कि मैं बाहर गया हुआ था, उधर से आया तो ही घरवाली बोलने लगी आप तो गर्मी में पंखों के नीचे रहते हो और मेरे को वो ऐसे ही छोड़ दिया, हमारे को भी गर्मी लगती है, पंखा लगाओ। पंखा घर पे पड़ा था, मैंने वो पंखा लगाने के लिए बेड के ऊपर मेज़ रखा, मेज़ के ऊपर कुर्सी, उसके ऊपर खड़ा होके और मैं उस पंखे को लगाने लगा। कुर्सी फिसल गई, फिसलने से खाट का पागा था उसके ऊपर जा गिरा मैं, वहाँ गिरने से मेरी नस फट गई जी। तो उसी टाइम मेरे घर वाले उठा के ले गए, तो डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था भाई ये बंदा नहीं बचेगा, यहाँ से ले जाओ इसको, यहाँ नहीं बचेगा, इसको कहीं और जगह दिखाओ। वहाँ भी जवाब दिया, फिर जिंदल में ले गए, जिंदल में भी जवाब दे दिया, उधर भी कुछ वो ठीक नहीं हुआ, घर वाले वहाँ से भी ले गए। फिर उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया भिवानी को, भिवानी भी उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रार्थना लगाई, प्रार्थना में जैसे कि आई हमारे परमात्मा दया करेंगे, और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर का फ़ोन आया हमारे पास, भाई आप है ना इसको भाई ले आओ और देखते हैं, इसको दोबारा चेक करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे दया करी के 6 घंटे का डॉक्टर ने टाइम मांगा था हमारे को, भाई 6 घंटे दो, 6 घंटे बाद में पता चलेगा इसके क्या दिक्कत है क्या नहीं, 6 घंटे बाद में ही पता चलेगा। और वो चेक करने लगे, चेक करके वो डॉक्टर बाहर आए, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ये मालिक ने दया करी के 6 घंटों में ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर में 12.5 ग्राम खून, जो मशीन ये बता रही थी कि इसके शरीर में 0 खून है, संत रामपाल जी महाराज ने उसी मशीन से ही चेक करवाया और मेरे अंदर 12.5 ग्राम खून दिखा दिया मशीनों ने। भाई ये संत रामपाल जी महाराज की दया से था, मेरे को जीवन दान मिला है संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो 16 साल की भूत प्रेत की बाधा थी वो दूर हो गई, आपकी पत्नी की भी प्रेत बाधा जो थी वो दूर हो गई। इसके अलावा आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो एक ही संदेश है जी, यही देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब जी आए हुए हैं, उनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।